हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपने न्यू कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन डिटेल्स कि कौन से कोर्सेज कौन सा सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों के बीच में इस बार लाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ में जो टीचर्स होंगे वो कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, कोर्सेज कब से स्टार्ट होगा, फी स्ट्रक्चर क्या होंगे हमारे, और क्लासेस कब से रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इस लर्निंग प्लेटफॉर्म का मेरा जो हमारा जो टैगलाइन है ये है आपका इफिशिएंट, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सेलेंट। ठीक है। इसके साथ में मेरे साथ में मेरे टीम होंगे जो कि कुछ सब्जेक्ट्स को हैंडल करेंगे। ठीक। और इस बार मैं आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर के लिए और सिक्स सेमेस्टर के लिए, दोनों सेमेस्टर के लिए कोर्सेज जो है मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है। आ, ये हमारे साइलेंट फीचर होंगे इस कोर्सेज के। सबसे पहले जो थ्योरी डिस्कशन होगा और अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल डायग्राम एंड एनिमेशन के साथ किया जाएगा, है ना। हम लोगों का जो नॉलेज, जो कंसेप्ट होगा उसको हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में लिंक अप करेंगे, है ना। क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं बट उसका क्या यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में लिंक अप करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि चीजें क्या होती है। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस बार मशीन पढ़ने का, है ना। फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का है, सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए कंट्रोल सिस्टम पढ़ने का है, और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ सेमेस्टर के लिए नेटवर्क थ्योरी है ना। तो जितना सारा सब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो उन सब सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से समझना, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो लोग होंगे जो पहले से पढ़े होंगे, कुछ कुछ जानते होंगे। तो जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है, लेकिन मैं उन सब चीजों को भी थोड़ा सा एक बार आप लोग के सामने डिस्कशन करूंगा सर, जैसे सारी चीजें जो हैं वो रिमाइंड हो जाए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आया हो पहले, तो हो सकता है इस बार आपको समझ में आ जाए वो चीजें। तो क्योंकि बेसिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप बेसिक को अच्छे से समझते हैं तो आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक को अच्छे से समझते नहीं है, नहीं समझेंगे, तो आप एडवांस लेवल पे कभी नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग का बहुत ज्यादा फोकस होगा किसके ऊपर, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है। मैथमेटिकल डिटेल, मैथमेटिकल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, डेरिवेशन आ जाता है ना। तो डेरिवेशन स्टूडेंट्स लोग नहीं कर पाते, उसको याद कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं। ठीक है। कुछ जगह पे याद करना होता है, हर जगह पे याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इन सब चीजों में आ, जो डिटेल्स मैथमेटिकल एनालिसिस होंगे उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, हम लोग करेंगे साथ में। ठीक है। साथ में ऑल थ्योरी, मैथमेटिकल क्वेश्चन एंड फॉर एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। ठीक है। क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो उससे मेरा 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, या एक क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 क्वेश्चन जो ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वैसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इन क्लास, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा, सच दैट उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत ही कंसेप्ट जो होगा क्लियर होगा, है ना। और साथ में जो जॉब में, जो इंटरव्यू में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चन पे भी हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, सच दैट आपका कहीं पे भी आपका वीक पॉइंट ना रहे, है ना। क्योंकि बेसिकली हम लोग का मेन फोकस क्या है, हम लोग का मेन फोकस है आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठेंगे एक साल के बाद और 2 साल के बाद, तो आपको वहां पे होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, ये जो कोर्स आप मेरा ज्वाइन किए थे या हम यहाँ पे जो पढ़े थे मेरे साथ में, और मेरे जो टीचर्स होंगे उनके साथ में जो पढ़े थे, वो बहुत ही काम आ रहा है, बहुत सारी चीजें जो है डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है। तो
ये फोकस हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग करेंगे, इन द एंड अंत तक हम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। इसके बाद जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसका पीडीएफ दूंगा, ठीक है, कि पीडीएफ लेकिन देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाएंगे तो इन फ्यूचर आप अपना हैंड राइटिंग वाला नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, है ना, उसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोबारा कि हाँ मैं क्या लिखा था, तो उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप जीरोक्स करवा लेते, उसको प्रिंट आउट करवा लेते फिर पीडीएफ का, तो आप उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे उसको देखने के लिए। सो आपको क्या करना है कि जो मैं पीडीएफ दूंगा उसके बावजूद भी आपको अपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन द क्लास जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस किया जाता है ना, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगे उसको भी आपको कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों को मैं फिर से डिस्कस करूंगा जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, तो इन सब चीजों के बारे में फिर से आप लोग को बताया जाएगा। बट एक ओवरव्यू आप लोग समझ जाइए कि हम कैसे क्लास आप लोग का लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी ऑल्सो। जो क्लासेस आप लोग का जो स्टार्ट होगा एक्चुअली 24 से स्टार्ट होने जाएगा। दैट मीन्स कल से आपका क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, डेमो क्लास, है ना। डेमो क्लास में कुछ वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे समझेंगे, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, अच्छा लगता हो, तो आप मेरे फुल कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए 5 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने का है इस बार, है ना। ये पांचों सब्जेक्ट को हम लोग इस बार डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इन सब पांचों सब्जेक्ट्स को होंगे जो डिस्कस करेंगे, उसमें से मैं जो ये डिस्कस करूंगा वो नेटवर्क थ्योरी होगा और साथ में अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। इस 2 सब्जेक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इन सब पेपर्स को जो होंगे मेरे टीचर्स डिस्कस करेंगे, मतलब मेरे साथ में जो टीम होंगे वो डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर दैट आप उनको अगर उनकी बातों को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलने वाला है। क्योंकि जो टीचर्स मैं सेलेक्ट करके ला रहा हूँ, ये टीचर्स जो है बिहार के नहीं है, ये दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही जबरदस्त है, उनका कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त है ना। तो फील फ्री, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप फ्री हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, सिंपल सा ही क्यों ना डाउट हो कि रेसिस्टेंस है तो वो करंट को क्यों रेसिस्ट करता है, वो भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। एकदम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अगर डाउट होता हो, आप मेरे से और मेरे टीचर्स के साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम जो है फेस करने नहीं देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक। नाउ इन सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो मैं फी डिसाइड किया हूँ, ये फी जो होगा 5000 रुपीज होगा, ठीक है। 5000 रुपीज, ना ही फी बहुत ही ज्यादा है और ना ही फी कम है ना, क्योंकि कम भी रखना ठीक नहीं है, ज्यादा भी रखना ठीक नहीं है। तो फी जो मैं डिसाइड किया हूँ ये एक एवरेज फी है। नॉर्मल स्टूडेंट, मिडिल क्लास के और लो क्लास के स्टूडेंट सारे लोग पे कर सकते हैं इस फी को, क्योंकि पैसा जो है मैटर नहीं करता है लाइफ में, है ना। अब मैटर करता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं और किस पोजीशन पे है, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। पैसा तो एक हम लोग का एक मोटिवेशन होता है जिसके थ्रू मैं इतना मेहनत जो है आप लोग के सामने कर पाता हूँ, ठीक है। ये मोटिवेशन की वजह से है, अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो शायद मेहनत भी जो मैं नहीं कर पाऊँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, लॉकडाउन में मैंने बहुत सपोर्ट किया है सभी को, बहुत कम फी में जो मैं क्वालिटी दिया हूँ वो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, है ना। सारे स्टूडेंट्स में से एक भी स्टूडेंट ऐसे नहीं है जो कि सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो जिस तरीके से आप पहले सेटिस्फाइड हुए थे, वैसे ही आप इस बार भी सेटिस्फाइड होंगे, जरूर होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको 1200 रुपीज पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, मान लेते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 1200 रुपीज पे करना होगा। मान लेते हैं कि अगर आप नेटवर्क थ्योरी ज्वाइन किए तो उसके लिए आपको 1200 रुपीज पे करना होगा,
ठीक है। दो सब्जेक्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दो सब्जेक्ट के लिए 1200 इंटू टू आपको पे करना होगा, 1200 इंटू टू। ठीक। और सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स आप ज्वाइन करेंगे तो 1200 इंटू थ्री आपको देना होगा। लेकिन आपके लिए एक खासियत, एक अच्छा ऑफर है जो मैं इस बार दे रहा हूँ, रिपब्लिक डे ऑफर है ना। रिपब्लिक डे आने वाला है, तो इस रिपब्लिक डे के और साथ में हम लोग इस ऑफर को भी लॉन्च कर रहे हैं कि अगर आप 31 जनवरी तक पेमेंट करते हैं, अगर आप 31 जनवरी तक पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा। ये 10% का जो ऑफ होगा ओनली 5000 पे होगा, 5000 पे ओनली 10% का ऑफ होगा। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं तो इसमें कोई भी ऑफ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात आता है कि सर अगर हम पैसा दे दिए, बाद में क्लासेस समझ में नहीं आया, ठीक है, रेगुलर क्लासेस जब स्टार्ट हुआ तो उस केस में हमको समझने में दिक्कत हो रहा है ना, तो डेमो क्लास 24 से आपका चलेगा और डेमो क्लास कंप्लीट होने के बाद मेरा रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो रेगुलर क्लासेस होगा ये आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी से आपका रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट 31 तक पेमेंट करेंगे उनको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है। कैसा रेगुलर क्लासेस में हमको समझ में नहीं आएगी कैसे क्लास हो रहा है, हमको दिक्कत होगा, तो क्या करेंगे, फिर तो मेरा पैसा चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हम आप लोगों का पैसा नहीं रखना चाहते हैं कि अगर आपको दिक्कत हो मेरे पास तो। अगर वैसा कंडीशन अगर होता है तो उसके लिए मैं आप लोग का एक ऑप्शन दिया हूं कि अगर रेगुलर क्लासेस में 3 क्लासेस के बाद या 3 क्लासेस तक ओनली, नॉट बाद, 3 क्लासेस तक अगर आपको दिक्कत होता हो, ठीक है, तो आप हमें बोल सकते हैं, आपका फुल फी रिफंड हो जाएगा। एक भी पैसा, 1 रुपया भी मैं आप लोगों का नहीं रखूंगा। ठीक है। इन केस आपको दिक्कत हो रहा हो समझने में, आपको डाउट जो हो रहा है उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा हो या हम उसको क्लियर नहीं करा पा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप बोल सकते हैं, लेकिन अप टू 3 क्लासेस ओनली आपका फुल फी जो होगा रिफंड कर दिया जाएगा। हम लोग एक भी पैसा जो है रखेंगे। तो ये था आपका 4th सेमेस्टर के लिए। नाउ हम लोग आते हैं 6th सेमेस्टर के लिए। तो 6th सेमेस्टर का भी जो डेमो क्लासेस का जो वीडियो होगा ये आपका 24 से अवेलेबल हो जाएगा, 24 जनवरी से आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक। और रेगुलर क्लासेस जो होगा, इनका भी जो रेगुलर क्लासेस होगा ये 1 फरवरी के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 3 पेपर डिस्कस करेंगे, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। इस तीनों पेपर को फुल्ली, मतलब फुल्ली अगर देखा जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम, इस दोनों सब्जेक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स को फुल्ली मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा और टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस जो होगा उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है हम क्लियर करेंगे, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसा हो सकता है जो मैं अपने टीचर्स को दे सकता हूं क्योंकि कुछ टॉपिक में उनका नॉलेज जो है बहुत अच्छा होगा। वैसे केस में मैं उन सब्जेक्ट्स को या उस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए मेरे टीचर्स डिस्कस करेंगे, मेरे साथ में जो टीम होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा मानिए कि ऑल 3 सब्जेक्ट्स जो है हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और या इस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब है। और इनके लिए भी अगर आप सिंगल सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो 1200 रुपया पेमेंट करना होगा, 1200 रुपीज पे करना होगा सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए। 2 सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइन करते हैं तो 1200 इंटू 2 2400 रुपीज पे करना होगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं 3000 रुपीज पे करना होगा ओनली। ठीक, लेकिन अगर आप 31 तक पेमेंट करते हैं, 31 जनवरी तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो इन दिस कंडीशन आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। मतलब 2700 रुपीज आपको पे करना होगा अप टू 31 जनवरी। ठीक, नाउ रिफंड वाला पॉलिसी जो है यहाँ पे भी है। अगर 3 क्लासेस तक कोई दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को ऑनलाइन मोड में, तो इन दैट कंडीशन जो है आप हमें बोल सकते हैं, आपका 100% फी जो होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। मैं आपका एक भी रुपया नहीं रखूंगा। ठीक है, सो ऑल चीज क्लियर हो गया। नाउ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मोड ऑफ क्लासेस होगा वो कैसे होगा, ऑनलाइन मोड होगा।
प्योरली ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं आपको हम बोलेंगे अभी कि ऑफलाइन में भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं जो भी बात बोलूंगा सच बोलूंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं आपको धोखे से मैं आपका पैसा ले लूं या आपको धोखे में मैं आपको रख लूं। ठीक है, पूरा क्लासेस जो होगा मेरा ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि टीचर्स भी जो है मेरे इस स्टेट के नहीं दूसरे स्टेट के हैं, तो उनको लाना पॉसिबल नहीं है ना। सो आप समझ गए होंगे। और आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने नहीं देंगे हम ऑनलाइन मोड में। ये जो पैटर्न होगा हम लोग का पढ़ाने का, ये होगा बोर्ड के थ्रू, कन्वेंशनल व्हाइट बोर्ड के थ्रू और डिजिटल बोर्ड के थ्रू मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में मेरे कि व्हाइट बोर्ड आपका लगा हुआ है। ठीक, तो आज ही मैं सारा सेटअप किया हूँ और आज मैं वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है इस वीडियो को आप अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में जरूर शेयर करेंगे। ठीक, तो ये दो स्टाइल होगा हम लोग का पढ़ाने का, कन्वेंशनल व्हाइट बोर्ड एंड डिजिटल बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अकाउंट डिटेल्स। तो आप जो अपना पेमेंट है वो मेरे इस दो अकाउंट नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो गूगल पे और फोन पे यूज करते हैं वो लोग इस नंबर पे गूगल पे और फोन पे कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस ईमेल पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक, पेमेंट करने के बाद जो आप लोग ध्यान रखेंगे कि उसका स्क्रीनशॉट और उसका जो पे स्लिप होगा उसको आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप करने के बाद विद इन 24 आवर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कि वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट एंड यू आर एडेड इनटू ए प्राइवेट ग्रुप। आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पे सारा इंफॉर्मेशन क्लासेस का आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कोई भी क्वेरी होगा तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, क्योंकि ऑनलाइन मोड में अगर सपोज डाउट होते हैं आपके तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उस केस में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहां पे भी आप क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने आपकी क्वेरी को क्लियर कर दिया, ठीक, तो उस क्वेरी को हम लोग जज भी करेंगे। ऐसी बात नहीं कि कोई स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया तो दैट इज द फाइनल आंसर। हम लोग उसको जज करेंगे। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो हम लोग जो उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि नहीं हम पर्सनल नंबर पे मैसेज करेंगे, पर्सनल नंबर पे डाउट क्लियर करेंगे, तो आप फ्री हैं, आप पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कर सकते हैं और जो टीचर जो है मेरे साथ में रहेंगे उनको भी आप कर सकते हैं, उनका भी नंबर आपको दिया जाएगा। और अगर हमको ऐसा लगता है कि जो डाउट आपके हैं ये डाउट जो है कॉमन डाउट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है, तो इन दैट कंडीशन जो होगा आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, उस वीडियो के थ्रू उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। चाहे वो वीडियो, ऐसा बात नहीं कि किसी एक स्टूडेंट का ही डाउट क्यों ना हो, अगर एक स्टूडेंट का भी डाउट ऐसा हो, हमको ऐसा लग रहा है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो इस पे वीडियो बना करके आप लोग को दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, सच दैट आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो बस आप अपने तरफ से एफोर्ट लगाइए, बाकी सारा एफोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। आप ऑनेस्ट रहिए और मैं आप लोग को सिखाऊंगा कंसेप्ट। मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होता क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, उसके सब्जेक्ट्स को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और सारे सब्जेक्ट जो मैं डिस्कस करूंगा उसके बीच में क्या होगा, लिंक अप होगा, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक अप होगा। ऐसा फील नहीं होगा कि मैं नेटवर्क अलग पढ़ रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स अलग पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं मशीन अलग पढ़ रहा हूँ, सारा सब्जेक्ट्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग पढ़ रहा हूँ, सारा सब्जेक्ट्स आपको फील होगा दैट ऑल सब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकल पेपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज द नेटवर्क, दिस इज द मशीन, दिस इज द समथिंग, दिस इज द समथिंग। ठीक, ऐसा फील आपको नहीं होगा। ठीक है, सो और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, रिलेटेड टू क्लासेस, रिलेटेड टू पेमेंट, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में जो है जरूर शेयर करेंगे, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है, सच दैट मोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये इंफॉर्मेशन मिल सके और उसको इस ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज उठा सके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी दूसरे जगह पे रहने की वजह से जो है उनको अच्छा कंसेप्ट नहीं मिल पाता है और सिर्फ कॉलेज में पढ़ करके उतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उन लोगों के बीच में जरूर आप शेयर करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।